हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत और उम्मीद करते हैं प्रतिशत की पिछली कक्षा आप लोगों ने देख ली होगी और आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, हम लोग प्रतिशत का हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, सारे टाइप कवर करने वाले, टाइप बाय टाइप हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम प्रतिशत में जाने वाले हैं। तो प्रतिशत को आपको अच्छे से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है और बहुत अच्छा हो जाएगा आपका यह टॉपिक। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत को हम स्टार्ट करते हैं और यहां पर पहला क्वेश्चन आपका हाजिर है। क्या बोल रहा है आपका पहला क्वेश्चन? चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति ग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। बड़ी दुख की बात है, 40% की वृद्धि हो गई। इस कारण से वह व्यक्ति बेचारा 600 रुपए में कितने 6 किलोग्राम चीनी अब कम खरीद पाएगा। ठीक है, तो आप बताइए चीनी का अब मूल्य कितना हो गया। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 40% की वृद्धि हो गई, उसके पास पैसे हैं 600 रुपए। कितने हैं? 600 रुपए ही है। इस 40% की वृद्धि के कारण अब वो 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा है। तो आप लोग देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस 600 रुपए का कितना परसेंट बढ़ गया है? 40% उस चीनी का भाव बढ़ गया है। इसी कारण से वह क्या कर पा रहा है? 6 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है। देखो 600 का कितना 40% आप यदि निकाल लेते हैं, 600 का कितना 40% यदि आप निकाल लेते हैं तो आप बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, 600 का 40% सबको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं भैया? चलो 600 का 40% खुद निकाल लीजिए आप। कैसे निकालते हैं? 600 गुणा 40/100 कर देंगे, क्यों यहां से प्रतिशत हमने हटा दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, 6 से 40 में गुणा करें कितना? 240 रुपए। तो कितना मूल्य बढ़ गया? 240 रुपए बढ़ गए। अब इस 240 रुपए में वो कितनी चीनी कम खरीद पा रहा बेचारा? 6 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा। तो 6 से हम भाग कर देंगे, 1 किलोग्राम का भाव आ जाएगा कितना? 6 चौक कितना होता है? 40। तो कितना 1 किलोग्राम का नया भाव क्या हो गया? 40 रुपए किलो हो गई है उसकी चीनी। समझ में आया कि आप लोगों को कितना हो गया उसका भाव? 40 रुपए किलो हो गई। यदि वो आपसे कह दे, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, यदि वो आपसे बोल देता कि आप मुझे ये बताओ भैया कि जो 40 किलो का भाव, 40 रुपए प्रति किलोग्राम का जो भाव है, अब आगे वाले मतलब जो पहले इसका भाव क्या था? ठीक है, पहले इसका भाव यदि पूछ ले तो आप क्या करेंगे? देखो जो 40% बढ़ा है, 40% को आप क्या लिखते हैं? 40/100 लिखते हैं ना, लिखते हैं 40/100। 1 जीरो से 1 जीरो फिर काटते हैं, फिर क्या करते हैं? 2 दूना 4, 2 पंजे 10, मतलब 40% की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5 आ गई। अब क्या बोल रहा है कि 40% बढ़ गया है, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया? 7 हो गया। अब कितना हो गया? 7 हो गया। 2 बढ़ चुका है तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो बताइए नया पुराना भाव कितना था? अभी 40 है, तो बड़ा हुआ भाव अब इसको हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको उल्टा कर देंगे, 5/7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/7 से तो पिछला भाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पिछला। 7 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 7 या 21, 7 पंजा 35, बचा कितना? कितना बचा? 7 5 कितना होता है? 35 होता है। बचा 5, 7 7 49, 7 7 कितना होता है? 49। और एक बार और काट देते, 7 एकम 7, इसका इसमें गुणा करते, 5 एकम 5, 5 7 35, 35 का 5, हंसी लाया आपका 3। ठीक है, 5 25 और 3 28। तो पहले कितना भाव था? 28.55 रुपए, और जब 40% बढ़ गया भाव तो हो गया कितना? 40 रुपए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपका
चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था? चलो पूछ लिया ना पहले कितना था, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले कितना पूछे तो आप कैसे निकाल देंगे। अब वो बोल रहा है कि दुकानदार के पास 2250 रुपए है। कितने हैं? 2250 रुपए हैं और इस चीनी के भाव में अब 10% की कमी हो गई है। कितनी कमी हो गई है? 10% की कमी हो गई है। इस कारण से वह क्या कर रहा है? 25 किलो चीनी और ज्यादा खरीद रहा है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? अभी का चीनी का भाव क्या है 1 किलो का। ठीक है, तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, इस 25 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये 25 नाम 225, ये 0 हो गया। ठीक है, 90 बट्टा क्या करेंगे 10, ऐसा ही जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, तो चीनी का वर्तमान में भाव कितना आ गया 9 रुपए। चीनी अब कितने रुपए किलो है? 9 रुपए किलो है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? चीनी का भाव पहले कितना था? चीनी का भाव पहले कितना था? तो चीनी का भाव पहले कितना था निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था उल्टा गुणा करना है। पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? उल्टा गुणा करेंगे। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी हुई? 10% की कमी हुई। और 10% का मान कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, ये कितनी कमी हुई? 9। कितना 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। मतलब कितना हो गया ये? 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। वर्तमान का भाव कितना है? 9। पहले का भाव कितना था? मैंने आपसे कहा उल्टा गुणा कर देंगे 10/9। ठीक है, तो 9 से 9 काट देंगे, कितना आया? ये आ गया आपका 10। पहले का भाव 10 था, अभी का भाव कितना है? अभी का भाव यहां से सोल्व किया था तो 9 आया था, 9 रुपए पर केजी। और जब 10% कम हुआ तो उसका भाव कितना था उस टाइम? 10 रुपए था। आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते और समझ में आएगा, जब अगला क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना है? चलिए भैया, चावल का फिर से पूछ लिया पहले का मूल्य, और उसमें फिर से क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 20% की कमी हुई है। आप दुकानदार के पास या व्यक्ति के पास पैसे कितने हैं? 385 रुपए हैं और 20% की कमी हो गई है। 20% की जब कमी हो गई है तो उसी कमी के कारण वह 3.5 किलोग्राम चीनी और खरीद ले रहा है। क्या कर रहा है? 3.5 किलोग्राम चीनी और खरीद ले रहा है। ये जम गई आपकी क्या इक्वेशन, और इस इक्वेशन से आपका कौन सा आंसर आएगा? जो वर्तमान में भाव है, जो वर्तमान में भाव है वह आएगा क्या? इस इक्वेशन से। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसे। जब आप प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कर देंगे? अपॉन में 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0 आपने काट दी। ठीक है, इस पॉइंट से क्या करेंगे? यहां पर 10 का जब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर 10 लगा देंगे। 1 0 से फिर 1 0 काट दी। कितना बचा आपके पास? 385 इंटू 2/35। ठीक है, 35 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार, फिर 1 बार, 11 बार कटेगा, और 11 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 22 आ जाएगा। तो बताइए वर्तमान में जो चावल खरीद रहा था, चावल का वर्तमान में भाव कितना है? 22 रुपए, जबकि आपको पता है 20% इसमें क्या हो गई है? कमी हो गई है। ठीक है, तो पहले का भाव निकालना है आपको। पहले का भाव कैसे निकालेंगे? 20% की कमी, कितनी? 20% की कमी, मतलब 20% का मान कितना होता है? 1/5। 20% का मान कितना होता है? 1/5। ये 1 कम हो गया है, मतलब पहले कितना था? 5 से कितना हो गया है? अब 4 हो गया है। ठीक है, 1 कम हो गया, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया है? 4 हो गया है। तो हमारा आंसर क्या आया था? इधर वर्तमान का भाव 22 आया था। इस 22 में क्या करेंगे हम? इसका उल्टा गुणा कर देंगे 5/4, तो ये पहले का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 11 बार, 11 का 5 में गुणा करेंगे, कितना? 55/2। 55/2 जब आप करते तो आपका आता है 27/2।
27 या ऐसे भी लिख सकते हैं 27.5 या फिर 27.5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले भाव कितना 27.5 रुपए था और वर्तमान में जब कम हो गया है भाव 20% तो वो कितना हो गया है 22 रुपए। दोनों आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको यहीं पे करा दिया जाएगा, इतने क्वेश्चन कर लीजिए आप। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको इन्हीं क्वेश्चन से करना है भैया। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि चीनी का दाम प्रति किलोग्राम 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर ना आए। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले उस जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने सारे इसी टाइप के क्वेश्चन किए हैं ना। चीनी के भाव में 20% की कमी कर दी तो आप कितने प्रतिशत की उसके चीनी के भाव में 20% की क्या कर दी कमी कर दी तो आप उसकी खपत में कितनी वृद्धि कर देंगे जिससे कि आपका खर्च अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन करें। यहां पर बस इसने बोल दिया 6 रुपए से बढ़कर कितना हो गया है 7.5 रुपए हो गया है भाव। कितना हो गया है 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए हो गया है। मतलब देखो कितना बढ़ा भैया, 1.5 रुपया बढ़ गया, 1.5 बढ़ा। और किस पर बढ़ा, इस 6 पर बढ़ा। किस पर बढ़ा, इस 6 पर बढ़ा। इससे आप कैसे काटते हैं, यहां से दशमलव हटाते हैं, क्या लिखते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं, 15 से इसको काटेंगे कितना आएगा 1/4। और इसे 1/4 का मान आपको पता है कितना होता है 25%। पिछले 4 दिनों से लिखते चले जा रहे हैं। 1/4 का मान 25%, 1/5 का मान 20%, 1 से 20 तक मैंने निकलवा दी है आपको सारे मान, है ना। तो आप पहले वीडियो में देखेंगे सारे मान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 25%। अब आपका पिछली वीडियो वाला ही क्वेश्चन बन गया ये। देखो उसमें इसमें क्या कह दिया 25% क्या हो गया है, चीनी का भाव बढ़ गया है। चीनी ही बोल रहा है ना, कुछ और तो नहीं, हाँ चीनी ही बोल रहा है। तो चीनी का भाव कितना 25% बढ़ गया है। आपको खपत में क्या करना पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी। ठीक है, तो कमी करेंगे कितनी, मैंने आपसे कहा था जब भी भाव बढ़े तो भाव जो बढ़ रहा है भाव उसको ऊपर लिखेंगे, जितना बढ़ रहा है उसको 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 125। इस 25 को काटेंगे कितना आया, 25 से 125 को काटेंगे कितना आया 1/5 आया। कितना आया 1/5 आया। और 1/5 की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए, आप लोग याद कर लिया होगा अभी तक। 1/5 का मान 20%, 1/5 का मान कितना होता है 20% होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आया है 20%। कितनी वृद्धि हुई थी, 25% की चीनी के भाव में वृद्धि हो गई थी। तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है केले के मूल्य में 20% की कमी। केले के मूल्य में क्या हो गया है 20% की कमी होने पर 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते हैं। तो केले का मूल्य क्या था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। केले का जो मूल्य है उसमें क्या हो गया है 20% की वृद्धि हो गई। तो 10 रुपए है आपके पास, जो इस 10 रुपए में 5 केले और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। पहले जितने आ रहे थे, लेकिन इसमें जब 20% की कमी हो गई तो 5 केले और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। लिखना आ गया आपको 10 रुपए में जब केले के मूल्य में क्या हो गया 20% की कमी हुई है। मतलब इन 10 रुपए में अब क्या हो गया है थोड़ा 20 रुपए, जब 10 रुपए पहले खर्च करता था अब उसको उसके 20% कम खर्च करना पड़ रहा है। और जो 20% अब कम खर्च कर रहा है, जो बच रहे हैं उन बचे हुए पैसे से 5 केले और आ गए हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो 10 रुपए है उसके पास, अब केले के मूल्य में 20% की कमी हो गई है तो 5 केले और खरीद पा रहा है। तो केले का नया मूल्य निकल कर आ जाएगा। एक केला कितने का 5 खरीद रहा है, तो अपन 1 का मान निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, 10 × 20
5 गुणा इस प्रतिशत को हटाएंगे 100 लगा देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0 कितना आया 2/5 और 2/5 से क्या लिख सकते हैं आप 5 से इसको डिवाइड करें भागना जाएगा तो 0 लगा देते हैं, फिर इसको आगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार गया 4। तो केले का वर्तमान में मूल्य कितना भैया 40 पैसे। लेकिन अभी वर्तमान का ही पूछा है क्या उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ तो केले का मूल्य क्या था, केले का मूल्य क्या था पूछा है, ठीक है, क्या है नहीं। केले का मूल्य अभी 40 पैसे है, लेकिन पहले कितना था, पहले का मूल्य निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा उल्टा गुणा करना है। देखो कितनी कमी हुई 20% की, और 20% का मान कितना होता है 1/5। 20% का मान 1/5, 1/5 का मान पूछे तो 20%, ठीक है। 5 से क्या हो गया 4 हो गया, 5 से कितना हो गया 4 हो गया, इसे 1 की कमी हुई ना, 5 से कितना हो गया ये 4 हो गया है, ठीक है। 5 से कितना हो गया है 4 हो गया है। वर्तमान में इसका भाव कितना है 0.40, इसमें उल्टा गुणा कर दो 5/4 का, ठीक है। 5/4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको ऐसे करो, यहां से 1 0 बढ़ा लो, ठीक है, इसको अपन 4 ही लिख देते हैं भैया, 1 0 बढ़ा लो, ठीक है। ये कितना हो गया 4 से 4 कट गया 5/10, और 5/10 को क्या लिखेंगे 0.5 लिखते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भाव इसका 40 पैसे, और जो भाव पहले था जब 20% की कमी नहीं हुई तब भाव कितना था 50 पैसे था। कितना था भाव 50 पैसे था। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 10% की फिर कमी हो गई, पैसे हैं उसके पास कितने 1116 रुपए। इस 1116 रुपए में कितने प्रतिशत की 10% की कमी हो गई, ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी हो गई 10% की कमी हो गई, और इसी कमी के कारण वह खरीद पा रही है 6.2 किलोग्राम और अधिक। क्या खरीद रही है चीनी ही खरीदवा रहे सबसे, है ना, चीनी ही खरीद पा रही है, ठीक है। इसे सोल्व कर लेंगे आप लोग, क्या होगा 1116 गुणा 10, 6.2 गुणा, जब इस प्रतिशत को हटाते हैं क्या लगाते हैं 2 0, 1 0 से 1 0 आपने काट दी, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देंगे 1 1 6, और इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना हो गया 62 हो गया। इसको काट दीजिए भैया, काटो इसको, कितनी बार कटेगा 2 से काटते, 2 3 6 2 1 2, फिर काटते हैं इसको 2 से 2 5 10, बचा कितना 1 2 5 10, कितनी बार गया 5 बार गया, फिर आएगा 2 8 16 होता है। 31 से इसको काटो, 31 से कटा 1 बार, बचा कितना 24 बचा, फिर बन गया कितना 248। 31 का 8 में गुणा करेंगे कितना आता है 248। तो चीनी का कितना भाव आ गया 48 रुपए। क्या पूछा था आपसे, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना, यही पूछ लिया था ना, पहले का नहीं पूछा। अभी यहां पर 10% कम हुई ना, तो घटा हुआ मूल्य कितना आ गया आपका 18 आ गया। घटा हुआ मूल्य कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। अब थोड़ा सा एडवांस हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हमको सीधा सीधा बोल रहा था, ये सीधा सीधा कह रहा था कि 25% बढ़ा है तो खपत में कितनी कमी कर दें हम लोग जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। लेकिन यहां पर इसने क्या बोल दिया है कि कुल खर्च में 10% की कमी हो। चीनी का मूल्य 30% घटा है। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, वो जो मैंने आपको मेथड सिखाई है उससे भी करेंगे, लेकिन आप इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। बोल रहा है क्या, चीनी के मूल्य में 30% की कमी, मतलब 30% घटा। मान लीजिए वो अभी कितना है
100 है। जब वो 30% घटा तो कितना हो गया, 70 हो गया। कितना हो गया, 70 हो गया। इसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं इसके पास, और चीनी के मूल्य में कितने, 30% की कमी हो गई है, ठीक है। 100 रुपए हैं और 100 रुपए ही खर्च करना है उसको, ठीक है। लेकिन बोल क्या रहा है कि चीनी की खपत में 30% की कमी होने पर उसकी चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने पर उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। ये जो 100 रुपए है ना इसके पास, 100 रुपए है ना, मतलब ये 10% की कमी हो इसमें, मतलब ये 90 रुपए खर्च करे, ठीक है। इतनी आपको चीनी की खपत में वृद्धि कर देनी है कि इसकी जो कमी, इसके 10 रुपए बच जाए। भैया क्वेश्चन का कहने का मतलब, एक बार और ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। चीनी का मूल्य 30% घटता है, ठीक है। देखो एक बार और अच्छे से सुनिए, चीनी का जो मूल्य है वह 30% घटता है। अभी कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। क्या होता है, 30% घटता है, कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। आपको खपत बढ़ानी है, चीनी की खपत क्या करना है, चीनी की बढ़ानी है, जिससे कि खर्च में 10% की ही कमी हो, ठीक है। 30% की कमी नहीं हो खर्च में कितनी, सिर्फ 10% की ही कमी हो। मतलब ये 100 रुपए तो पहले खर्च कर रहा था, 100 रुपए पहले खर्च कर रहा था, इसमें 10% की कमी जब आप कर देंगे तो कितनी कमी होगी, कितना खर्च होगा, 90 खर्च होगा, ठीक है। तो आपको इसमें कितनी वृद्धि कर देनी पड़ेगी, इस खपत में कितनी वृद्धि, 20 की वृद्धि कर देंगे हम। कितनी, 20 की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। तो 20 की वृद्धि कितने पर, 70 पर। 20 की वृद्धि कितने पर, 70 पर। 1 0 से 1 0 आपने काट दिया। 2/7 का मान, 2/7 का मान निकालना आता है आपको। देखिए 2/7 का मान कैसे, 1/7 की वैल्यू मैंने आपसे याद करवाई थी, क्या थी 1/7 की वैल्यू, 14 सही 2/7। क्या थी, 14 सही 2/7। जब इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 14 दूना कितना होते हैं 28, 2 दूना 4/7। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। समझ में आया क्या। चलिए, जो हमने, ये तो हो गया आपका क्या, समझने वाला। आपको जो मैंने ट्रिक सिखाई है उस ट्रिक से भी आप इससे सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करते हैं उस ट्रिक से, देखो क्या बोल रहा है, चीनी का मूल्य 30% घटता है। मैंने आपसे बोला था जो घटेगा उसको ऊपर लिखो, फिर उसको जितना घट रहा है उसको 100 में से घटा दो, 100 में से घटाओगे 30 को, कितना बचा 70, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो 70। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और एडवांस बात बोल दी, कुल खर्च में 10% की ही कमी हो, कितनी, 10 की ही कमी हो। तो ये हो गया कितना आपका 20/70, और 20/70 में से 1 0 से 1 0 काट दी, कितना बचा 2/7। इस 2/7 की वैल्यू हमने उधर भी निकाली थी, इधर भी निकाली थी, इधर भी निकाल लेंगे, वही आएगी आपकी कितनी 28 सही 4/7%। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन भी हम दोनों तरीके से आपको करके बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ाया है तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए। चीनी का मूल्य क्या बोल रहा है, देखो चीनी का मूल्य 20% क्या करा है, बढ़ाया है। पहले वाली तरीके से करते हैं हम, है ना। 100 है वर्तमान में, 100 से क्या कर दिया इसको 20 बढ़ाया है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ाया है। अब बोल रहा है तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़ जाए। देखो कुल व्यय बढ़ जाए, पहले क्या कहा था उसने, कुल व्यय कम हो जाए, लेकिन अब कुल व्यय, देखो उसके पास 100 रुपए है, 5 रुपए और बढ़ा सकता है वो, है ना। तो कुल व्यय 5% और बढ़ा सकता है ना। कुल व्यय कितनी, 5% और बढ़ा सकता है। चीनी के मूल्य में ओवरऑल वृद्धि कितनी 20% की हुई, लेकिन उसको खर्च सिर्फ 5% ही बढ़ाना है। तो खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। देखो कितनी कमी कर देगा इसमें, देखो 15 की कमी कर देगा ना,
15 की कमी अगर उसने कर दी तो बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। 15 की कमी करवा देते हैं। 15 की देखो 105 और 20 के बीच का अंतर कितना है 15, तो 15 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, इस 120 पर। 15 से काटेंगे कितना आया 1/8। आगे क्वेश्चन और पढ़िए, क्वेश्चन में कहा है जबकि वास्तविक खपत उसकी 280 किलोग्राम चीनी है। क्वेश्चन पूछ रहा था चीनी का मूल्य 20% बढ़ाया है तो कितने किलोग्राम खपत कम करने, किलोग्राम में यहां पर आंसर पूछा है। उसने पूछा देखो अब आपको वास्तविक खपत दे दी है, उसने कितनी दी है 280 किलोग्राम, कितनी 280 किलोग्राम उसने वास्तविक खपत दे दी है। मतलब ये 280 किसका वैल्यू है 8 की वैल्यू, कितनी है 280, और कमी कितनी हो रही 1 की कमी हो रही। जब 8 की वैल्यू 280 है तो आपको निकालना है कितनी 1 की वैल्यू, 8 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा 8 या 24, 8 45, तो 1 की वैल्यू कितनी 35। तो वास्तविक रूप से उसे 35 किलोग्राम कमी करनी पड़ेगी, कितनी 35 किलोग्राम अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसको क्या हो जाएगा, जिससे उसका सिर्फ 5% ही व्यय में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। 35 किलोग्राम की क्या करनी पड़ेगी, उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़े। अच्छा इसको उस तरीके से भी करें क्या हम, चलो उस तरीके से भी कर देते हैं। क्या बोल रहा है 20% की कमी, और मैंने आपसे कहा था जब भी कमी बोले, जितनी कमी बोले उसको यहां लिखेंगे, ठीक है, और जितनी कमी बोले उसको यहां लिखेंगे, साथ ही साथ क्या करना है, क्या बोल रहा है 20% वृद्धि हुई है, सॉरी यहां पर 20% की क्या हुई है वृद्धि, तो जो भी वृद्धि हुई है उसे आप यहां पर लिखेंगे, और जितनी वृद्धि हुई है उसको बढ़ाकर यहां पर लिखेंगे। लेकिन यहां पर स्पेशल बात उसने बोल दी है क्या 5%, जैसे कुल व्यय 5% बढ़ जाए तो उस 5 को हम यहां से क्या कर देंगे घटा देंगे। कितना आया आपका 15/20, 120, 15 से काट देंगे 1/8 हो गया, ठीक है। उसने दे दी है क्वेश्चन में 8 की वैल्यू। वास्तविक खपत कितनी है 280, और कमी कितनी करनी पड़ रही 1, तो 1 का मान हम निकाल देंगे। अगर 8 का मान 280 है तो 1 का कितना हो जाएगा 8 से इसको काट दो, 8 या 24, 8 5 40, तो 35 kg आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। चलो भैया देखो दोनों तरीके से हम इसको हल कर देते हैं। पहला तरीका मैंने जो आपको आज समझाया, दूसरा तरीका जो कल ही समझा दिया था, है ना, तो दोनों तरीके से इसे हल करने की कोशिश करते हैं हम। बोल रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, 100 से बढ़कर कितना हो गया 130 रुपए हो गया। परिवार होशियार हो गया, उसने क्या कर दिया 40 किलो, अब यहां पर क्वांटिटी दे दी क्या 40 किलोग्राम खपत उसने अपने आप कम कर दी, लेकिन फिर भी उसका 10% व्यय बढ़ गया। क्या हो गया 10% उसका व्यय बढ़ गया। तो यूनिट में उसने कितनी कमी करी है, देखो 20 की कमी कर दी है यूनिट में, है ना। जब उसने 20 की कमी करी होगी तभी उसका कितना सिर्फ 10% ही व्यय बढ़ा है, ठीक है। तो कितना कमी करी 20 की कमी करी, कितने पर करी इस 130 पर करी, ठीक है। 1 0 से 1 0, यहां पर हो गया 2/13। एक्चुअल में जब आप कंडीशन देख रहे हैं तो उसकी जो टोटल वैल्यू है, टोटल खपत कितनी है 13 है, और उसने कमी कितनी कर दी 2, और 2 की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है कितनी 40 किलोग्राम, क्योंकि उसने 40 किलोग्राम खपत कम कर दी। जब 2 का मान 40 है तो 13 का मान कितना होगा 40 गुणा 13/2, 2 से काट देंगे 20 बार, 13 का 20 में गुणा करेंगे 260, यही होगा आंसर आपका। 230 किलोग्राम उसकी क्या है वास्तविक खपत है, 230 किलोग्राम ही क्या है उसकी वास्तविक खपत है। कल वाली मेथड से इसे हम करें, चलो उससे भी करते हैं। कल वाली मेथड से यदि हम इसे करें तो देखो क्या बोल रहा है
मैंने आपसे कहा था जितना भी भाव बढ़े उसको आप कहाँ रख देंगे, ऊपर लिख देंगे, फिर उसको जितना भाव बढ़ा उसको 100 में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ दिया। फिर वहां बोल रहा है कि क्या 10% खर्च 10% बढ़ जाता है, तो जो 10% खर्च बढ़ा उसको ऊपर से हम घटा देंगे, कितना बचा 20/130, इसको काट देंगे। यही आपकी 2 की वैल्यू कितनी है 40, क्योंकि 40 किलोग्राम की क्या कर दी उसने, बचत करना स्टार्ट कर दी थी। 2 की वैल्यू 40 तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू 40 तो 13 की वैल्यू 40 गुना 13/2 से काटेंगे 20 बार, उस 13 का 20 में करेंगे 260 किलोग्राम वास्तविक खपत पूछी थी, और यही होगी क्या आपकी वास्तविक खपत। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइप 2 के लगभग हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब आपका अगले वीडियो में स्टार्ट होगा टाइप 3, और टाइप 3 को भी ऐसे ही हम पहले 0 से स्टार्ट करेंगे फिर एडवांस तक ले जाएंगे। टाइप 2 के हमने सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।